मैं तुम्हें समझाऊँ कैसे। सपोज करो पहले तो तुम लोगों को पैसे थोड़े से सेव करने हैं, समझ, तुम लोग को अपना माइंड को स्ट्रांग रखना है, अपने माइंड को कंट्रोल में करना, ठीक है। सपोज करो तुम्हें आईफोन लेना, पहली बात तो आईफोन लो ही ना। हर कोई कहता है कि एसेट्स लो लाइबिलिटीज ना लो, इन्वेस्ट इन एसेट्स डोंट इन्वेस्ट इन लाइबिलिटीज। ये कहना तो आसान है पर करना बहुत मुश्किल है, बट डोंट वरी, मैं तुम लोगों को सिखाता हूँ कि ये मुश्किल चीज़ को मैं आज आसान कर देता हूँ, तुम लोगों के लिए बहुत ईजी कर देता हूँ भैया। ये ऐसा है जो तुम लोगों को शायद पहले किसी ने तुम्हें नहीं बताई होगी, पर मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो एसेट्स लो लाइबिलिटीज ना लो, उसका क्या मतलब है। देखो तुम लोगों ने सारी चीज़ें चूज ली, तुम लोगों ने रिच डैड पुअर डैड देख लिया, तुम लोगों ने मोटिवेशनल के चैनल्स तुम लोगों ने सब्सक्राइब कर दिए, तुम लोगों की जो न्यूज़ फीड है, जो जो तुम्हारा फेसबुक इंस्टाग्राम है, उस पर टिकटॉक, उसमें तुम्हारी मोटिवेशन की वीडियोस आ रही हैं, तो स्टिल तुम्हारी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, तुम वहीं के वहीं गरीब हो, तुम प्लस नहीं हो रहे, तुम माइनस की तरफ जा रहे हो, या तुम जीरो की तरफ हो, तुम प्लस नहीं हो रहे। हाउ यू कैन गेट प्लस। देखो लाइबिलिटीज वो हैं जिसमें आपने, जैसे सपोज करो आपने गाड़ी ले ली, आपने अपने महंगे महंगे कपड़े ले लिए, आपने आईफोन ले लिया था महंगा, सही है, तो ये लाइबिलिटीज हैं। इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, जब आप इन्हें बेचने जाते हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, रत्ती भर भी नहीं होती। जैसे नाइकी का जूता हो गया, इसकी वैल्यू क्या होती है, रत्ती भर भी नहीं होती, सही है, कोई वैल्यू नहीं करता यूज चीजों की, सही है। तो ये लाइबिलिटीज हैं। एसेट्स क्या होगा, अब देखो एसेट्स बोलना तो बहुत ईजी है, ये एसेट्स लो वो एसेट्स लो, क्या एसेट्स है भाई, बताओ तो सही एसेट्स क्या है। तो assets is a very easy term, but people have made it very difficult. So let me make it easy for you. See, तो assets वो जो आपको पैसा बना के दें, या वो जो टाइम टू टाइम या वक्त के साथ वो एप्रिशिएट करें, उनको बोलते हैं एसेट्स। अब एसेट्स में क्या आ जाता है, एसेट्स में आ जाती है जमीन। पुराने वक्त में एसेट्स में क्या था, लेट्स टॉक अबाउट ट्रेडिशनल टाइम, लेट्स टॉक अबाउट ओल्ड टाइम, लेट्स टॉक अबाउट न्यू टाइम, ठीक है, मॉडर्न टाइम। पहले वक्त में एसेट्स था मोती, गहने, हीरे, जवाहरात, ठीक है, गोल्ड हो गया एसेट्स। पहले एसेट था जमीनें, सही, जैसे एम्पायर होते थे, जनरेट होते थे, ये तीन चीजें थी एसेट्स। उसके अलावा और कोई पेश कीमती जो है वो आर्ट आर्ट हो गई सब में, जैसे जैसे आजकल आर्ट म्यूजियम, तो पहले वक्त में जो पेश कीमती तलवार, ये वो जो फजूल चीजें, जैसे बोलते हैं एंटीक पीस, सही है, चौथी एंटीक चीज हो गई, ये हो गए एसेट्स, जिनकी वक्त से वैल्यू बढ़ गई थी, ये थी एसेट्स। पर आज का ज़माना थोड़ा डिफरेंट है। आज के ज़माने में देखो, अब पहले के ज़माने ये था कि एसेट ज़मीन है, अब गरीब बंदा कहाँ से ज़मीन अफोर्ड करेगा। ज़मीन मिलती है लाखों करोड़ों की, हाउ आप मतलब एक गरीब बंदा कहाँ से ये एसेट अफोर्ड कर सकेगा। उनकी वो एसेट्स के नाम सुन के उसको एसिडिटी हो जाएगी, भाई ये तो एसेट्स नहीं है, तो बला है कोई बड़ी, तो वो एसेट्स अफोर्ड ही नहीं कर सकेगा। लेकिन अब का ज़माना ऐसा नहीं है, नाउ गरीब पीपल, जो पुअर पीपल है, वो एसेट्स अफोर्ड कर सकते हैं। मैं तुम्हें समझाऊँ कैसे। सपोज करो पहले तो तुम लोग को पैसे थोड़े से सेव करने हैं, समझ, तुम लोग को अपना माइंड को स्ट्रांग रखना है, अपने माइंड को कंट्रोल में करना, ठीक है। सपोज करो तुम्हें आईफोन लेना, पहली बात तो आईफोन लो ही ना, ठीक है, आई वुड से डोंट परचेज आईफोन। तुम्हारे पास आईफोन नहीं है, कोई मसला नहीं, आईफोन जिंदगी में नेसेसरी नहीं है, ये आईफोन मैंडेटरी नहीं है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। मैं इस पे आईफोन पे पूरी वीडियो तुम लोगों के लिए मैं बनाऊंगा, वो देखना, सही है। तो सपोज करो तुम एक इंडिविजुअल आदमी हो या एक औरत हो, सही है, तुमने कोई खर्च करना है, तुमने कोई आईफोन लेना है, तुम्हें कोई कपड़े लेने हैं, तुम्हें 8,000 कपड़े लेने हैं, 8,000 कपड़े ना लो। तुम्हें कोई 8,000 या 10,000 की ड्रेस पसंद आ रही है, ना लो, 5,000 की लो, वो 5,000 बचाओ, 5,000 वो बचाओ। तुम्हें कोई महंगा आईफोन खरीदना है, ना खरीदो, उससे बजाय एक छोटा मॉडल खरीद लो, $500 बचाओ, सेव योर मनी। अब वो $500, $600, $700, $1,000 तुमने सेव किया, सही है। अब वो सेव करके ऐसा नहीं बैंक में पड़े 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 इन्फ्लेशन से वो सड़ जाती है, या उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है। अगर अब हमने क्या बात की, एसेट्स और लायबिलिटी, लायबिलिटी वो जो टाइम के साथ डेप्रिशिएट होती है, या जिसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होती। अब आपके $1,000 अगर आपके बैंक में पड़े हैं, तो वो टाइम टू टाइम वो डेप्रिशिएट हो रहे हैं। तो इसका मतलब वो, मतलब आप, मतलब पैसे बैंक अकाउंट में रखना इज अ लायबिलिटी। आपके पैसे, आपकी अमाउंट बैंक अकाउंट में पड़ी है, तो वो एक लायबिलिटी है। समझ रहे हैं मेरी बात। तो अब आपने क्या किया, $500-600 सेव किए। देखो सेव तो हर कोई करता है, सेव करने में तो तुम लोग माहिर हो, कमाने में तुम लोग जीरो, लेकिन सेव करने में तुम माहिर हो, सही है। तो अब तुम लोगों ने पैसा वो सेव किया, अब तुम पता क्या करो, अब उसे इन्वेस्ट करो एसेट्स में। अब एसेट्स, अब मैंने बोल दिया भाई जमीनें बहुत महंगी है, हीरे जवाहरात भी तुम लोगों की लेने की औकात नहीं है, गोल्ड तुम लोगों से कहाँ से अफोर्ड होगा। तो मैं तुम लोगों, गोल्ड गोल्ड ना मजा नहीं, अब वो गोल्ड का जमाना गया, सही। गोल्ड पहले के वक्त में एसेट था, अब गोल्ड इतना एसेट नहीं है, सही है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि एसेट है, एप्रिशिएट होता है, लेकिन वो एप्रिशिएशन नहीं देती जो बाकी एसेट्स देते हैं, ठीक है। तुम क्या लो, स्टॉक्स लो। तुम किसी भी मुल्क में बैठे हो, चाहे पाकिस्तान हो गया, इंडिया, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, यू कैन बाय स्टॉक्स
ऑफ ऑल द कंट्रीज। तुम इंडिया में बैठे हो तो रिसर्च करो कि भाई कंपनीज, रिसर्च करो कौन सी कंपनीज अच्छी हैं, जो अच्छी वेल स्टेब्लिश कंपनी है। ऐसा नहीं कोई कोई छोटी कंपनी से शुरुआत कर दो जो बहुत ही रिस्क जो तुम्हारे पैसे खा जाते हैं, नहीं। बहुत ही क्या करो, मैं अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करो, उनके स्टॉक्स ले लो। अब लोग बोलते हैं कि एप्पल के स्टॉक्स आज हम पहले ले लेते तो अभी बिलियनियर होते, मिलियनियर होते। तो लेते ना भाई, क्यों नहीं लिए? अभी भी मैं बोलता हूँ, अभी तुम लोग 10 साल के बाद देखो कहाँ होगे, अभी भी तुम लोग स्टॉक्स नहीं लेते। तो ये खाली कहने की बातें हैं, करने वाले बनो। खाली कहने वाले नहीं बनो, खाली मुंह मत चलाओ, करो। तो तुम क्या करो, तुम स्टॉक्स ले लो और भूल जाओ। ट्रेडिंग मत करो, ट्रेडिंग स्कैम है, जुआ है ये। ट्रेडिंग में तुम लोग पैसे हारते हो, ट्रेडिंग की चुतियापा है। डोंट डू ट्रेडिंग। स्टॉक्स लिए तुम्हें किसी किसी भी मुल्क में बैठे हो, समझ लो तुम इंडिया में बैठे हो, टाटा के स्टॉक्स ले लो। इंडिया में बैठे हो तो तुम ब्रिटानिया के स्टॉक्स ले लो। देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज यार, मुझे मुझे थोड़ी पता है, तुम जाके रिसर्च कर लो। कंपनीज बहुत सारी हैं, तुम्हें चाहिए तो मैं इंग्लिश ऐड कर दूंगा, तो मैं प्राइवेट में भेज दूंगा। तो इंडिया हो, कोई भी मुल्क हो, बांग्लादेश हो, तो उनके स्टॉक्स ले लो। अब ये हो गया पहला एसेट। स्टॉक स्टॉक लेने के बाद भूल जाना है। देखो लायबिलिटी से हम लोग उम्मीद कुछ कर नहीं सकते, आपको पता है पैसे डबल। लेकिन जब हम एसेट्स लेते हैं तो हम बहुत ही अपनी एक्सपेक्टेशंस और होप यहां तक रख देते हैं। भाई अब मैंने स्टॉक लिया, अब मुझे ये बिल्कुल इंस्टेंट क्विक कमा के देगा, नहीं। स्टॉक्स और वो लेके वैसे ही तुम्हारा पैसा बैंक में सड़ जाता, तो इससे अच्छा स्टॉक्स में सड़े। तो वो पैसा रखे भूल जाओ, बस वो ले लिया, भूल जाओ उसको, ठीक है। एक हो गया स्टॉक्स, दूसरा हो गया प्रॉपर्टी जो तुम लोग औकात नहीं है, ठीक है। तीसरा हो गया, पर प्रॉपर्टी में तुम लोग छोटी छोटी प्रॉपर्टी ले सकते हो, जैसे गांव की तरफ। अब तुम लोग रह रहे हो शहर, सिटी साइड, अर्बन सिटी, सही है। तुम लोग रह रहे हो अर्बन साइड में तुम लोग रह रहे हो। तो अर्बन साइड में तुम कहाँ से प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकते हो? वहां तो प्रॉपर्टी महंगी है। रूरल आ जाओ, रूरल, RURAL। बचपन में तुम लोग क्लास में पढ़ा था, रूरल मीन्स जो गांव देहात का एरिया है, सही है। रूरल एरिया जाओ, वहां जाके गांव वगैरह में जहाँ सस्ती सस्ती जमीनें होती है ना, वो ले लो। सस्ती सस्ती जमीनें होती हैं, सस्ती सस्ती जमीनें ढूंढो, उनकी रिसर्च करो, ले लो, भूल जाओ, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज भी तुम लोग ले सकते हो, सस्ती से ये मिलती हैं। अगर अपने घर से बाहर निकल के गाड़ी लेके दूर कहीं जाओगे ना, दूर दूर दूर, तो तुम लोगों को प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ठीक है। घर में बैठ के वीडियोस देखोगे, सुस्त होगे, नेटफ्लिक्स करोगे, बच्ची से बात करोगे, पूरा दिन गुजर गया। तो आई एम सॉरी टू से, तुम्हारी तुम्हारे कोई सक्सेस नहीं, तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी कोई वर्थ नहीं है, तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। यू आर नो बडी। सेकेंड थिंग ये। थर्ड थिंग ये हो गई कि क्रिप्टो लो। अब क्रिप्टो क्रिप्टो मतलब बिटकॉइन, दैट्स इट। बिटकॉइन के अलावा कुछ मत लो, इथेरियम वगैरह, ये सारे कॉइन्स स्कैम है। ऑल कॉइन्स आर स्कैम, सही है। कोई कॉइन मत लो, सही है। इन सब के मालिक क्या हैं, कल को भाग जाएंगे। एक कॉइन था लूना, 0.0 $100 पे चला था, $0.0001 पे आ गया, सही है। सबके पैसे डूब गए। सारे कॉइन स्कैम है, सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन लो। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई बिटकॉइन $30,000 का है, बिटकॉइन की वैल्यू बहुत हाई है, राइट? तो यार ऐसे मत लो ना। तुम $200 का बिटकॉइन लो, फिर तुमने $100 सेव किया, फिर तुम $100 का बिटकॉइन लो, फिर तुमने कुछ पैसे सेव किए, फिर तुम $50 का बिटकॉइन लो, फिर तुमने कुछ पैसे सेव किए, फिर $1,000 का बिटकॉइन लो, फिर $10 का बिटकॉइन लो। $10 का बिटकॉइन भी मिल जाता है, सही है। ऐसे ऐसे सेव कर करके अपने अपना बिटकॉइन थोड़े 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 लेते जाओ। 0.01 बिटकॉइन होगा, 0.02 बिटकॉइन होगा, 0.10 बिटकॉइन होगा। जब बिटकॉइन 30,000 से 60,000 बिटकॉइन होगा ना, डबल, तो आप लोगों के पैसे भी डबल हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? अभी 30,000 पे ट्रेड हो रहा है। सो इन्वेस्ट इन बिटकॉइन ओनली, सही है। और इन्वेस्ट करने के बाद भूल जाओ। ये एसेट्स हैं जो तुम ले सकते हो। और अगर इससे अच्छा चौथा एक एसेट है, और वो है गुड्स। गुड्स में इन्वेस्ट करो। गुड्स हो गया, जूता हो गया, रिबन्स हो गई, कुछ भी हो गया, जो गुड्स होते हैं ना। अब उस पर रिसर्च चाहिए होती है। देखो किसी में भी चीज में पैसे डालने से पहले यू नीड टू रिसर्च। रिसर्च मतलब नाप, उसको नापो, उसको अच्छी तरह से नापो भापो, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से, कि एवरीथिंग इज ओके, सारी चीजें परफेक्ट है। तब अपने पैसे लगाओ। एक पिच को है ना नापो, कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी ले रहा हूँ अच्छी है, हाँ भाई स्टॉक ले रहा हूँ अच्छा है। बिटकॉइन पे तो आंखें बंद करके लगा दो, ठीक है। और भूल जाओ, भले पैसे अगर सबको 30,000 से बिटकॉइन 10,000 हो गया ना, कोई मसला नहीं, 10,000 पे और खरीदो, कोई मसला नहीं। भूल जाओ बिटकॉइन को। सालों बाद आप देखोगे आपका बिटकॉइन कहाँ होगा। अब मैं आपको यकीन मांगे बोल रहा हूँ, तो बिटकॉइन को तो आपको भूल जाना चाहिए। वो जब गिर जाता है तो तुम लोग ऐसे नहीं कि यार मेरा गिर गया, मेरे पैसे गिर गए, नहीं। तो उसको मत देखो। अब गुड्स गुड्स में ना देखो लोगों को क्या डिमांड में चल रहा है। गूगल ट्रेंड्स पे जाके वॉल्यूम सर्च करो कि अभी लोग क्या सर्च करें, लोगों को क्या चाहिए, लोगों की क्या नीड है, लोगों को टॉयलेट पेपर चाहिए। तो गुड्स, ऑलवेज इन्वेस्ट इन गुड्स। और गुड्स तुम लोगों को सस्ते में मिल जाएंगे अलीबाबा पे, सही है। और
एफिशिएंसी करके अपनी मेहनत करके उनको बेचना है आपको, और आहिस्ते आहिस्ते टाइम बाय टाइम आपके गुड्स बिक जाएंगे। ये आपके गुड्स पूरी दुनिया के गुड्स बिक रहे हैं, तो आपके गुड्स क्यों नहीं बिकेंगे? तो इन्वेस्ट इन गुड्स। ठीक है, गुड्स वो आपको अभी अभी और कितना मैं तुम लोगों को समझाऊं, गुड्स समझ गए होगे, होशियार तुम लोगों। तो ऑलवेज इन्वेस्ट इन एसेट्स नॉट इन लायबिलिटीज। एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे तभी तुम लोग अमीर बनोगे। स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड मेक मी प्राउड।